आइए सबसे पहले हम आपको सीधा सीएम योगी की तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कार्यक्रम में इस वक्त उनकी मौजूदगी है जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आज यहां पर मेगा सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद उनका संबोधन भी यहां पर होगा, लेकिन उससे पहले ये यहां पर इस वक्त जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उन सभी को देखते हुए यहां पर सीएम आपको नजर आएंगे। आपातकाल की आज 51वीं बरसी है और आप इसी कड़ी में ये तस्वीरें, इससे पहले आपने सीएम योगी का पोस्ट भी देखा था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय, देश की संवैधानिक आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। ये पोस्ट सीएम योगी की तरफ से इससे पहले किया गया आपातकाल को लेकर, और अब यहाँ पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं तस्वीरें सीएम योगी की। लखनऊ से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो आज उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि सीएम योगी की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपा और संविधान का गला घोंटा। लोकतंत्र का काला अध्याय मानते हैं सीएम योगी इसे, और अब ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की। तो देखिए, लखनऊ से तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल आज संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस दिन को, और इसी कड़ी में यहाँ पर कई प्रदर्शनियां लगाई गई हैं जिन्हें अभी सीएम योगी की तरफ से देखा गया, और पूरे प्रदेश में इसी तरह से अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल आपको ये बताएं कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये सीधी लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में तस्वीरें सीएम योगी की हम आपको दिखा रहे हैं। नीलेश इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए लखनऊ से सीधा। नीलेश, पूरे प्रदेश में इसी तरह से अलग अलग जगहों पर आपातकाल की जो 51वीं बरसी आज है,
संविधान हत्या दिवस बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। लखनऊ में भी इस वक्त सीएम योगी मौजूद है कार्यक्रम में। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रदेश भर में 51वीं जो संविधान हत्या दिवस है वो आज मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे काले दिवस के तौर पर देखती है और आज की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोक भवन पहुंच चुके हैं। वहां पर पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना लोक भवन में मौजूद हैं। कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होगा और जिस तरीके से 51 साल पहले जो देश में घटित हुआ उसको लेकर ये बरसी मनाई जा रही कि संविधान की हत्या 51 साल पहले की गई थी। संविधान को ताक पर रखकर जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लागू किया गया, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये जो है बरसी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी मौजूद हैं। और बरसी से संबंधित प्रदर्शनी भी लोक भवन में लगाई जाएगी, जहां पर लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से 51 साल पहले जो घटना घटित हुई थी उसको लोग जान सकें और भारतीय जनता पार्टी और सरकार क्यों 51वीं बरसी का आयोजन कर रही है। संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे, तो बताएंगे कि 51 साल पहले किस तरीके से संविधान की हत्या की गई और संविधान को लेकर जिस तरीके से देश भर में अभियान चलाया गया कि संविधान लागू हो, संविधान के अनुरूप जो कानून है उसका पालन हो। लेकिन 51 साल पहले उन तमाम संविधान के अनुच्छेदों की धज्जियां उड़ाई गई थी, उन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है नीलेश, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं सीएम योगी की। और अब आगे बढ़ते हैं लखनऊ दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल आपको ये बताएं कि योजना भवन में खेती किसानी संबंधित कार्यक्रम में शिरकत वो करने वाले हैं। कई कार्यक्रम उनके यहाँ पर आज है और आज लखनऊ में उनकी मौजूदगी है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल आपको ये बताएं कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। योजना भवन में खेती किसानी संबंधित ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि मंत्री अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, इस कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान के दिन भर वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तर प्रदेश का आज का दौरा काफी अहम हो जाता है। 11:05 पर वो लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उससे पहले हम आपको योजना भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और आज के इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में उन्नत किसान कैसे बने, उत्तर प्रदेश में उन्नत किसानी कैसे हो सके, उन तमाम चीज़ों को लेकर संवाद कार्यक्रम योजना भवन में रखा गया है कि किस तरीके से अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं और जो बंजर खेती है उस पर कैसे हम उपजाऊ उसको बनाकर जो है खेती योग्य बना सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर ये जो है खेती किसानी संबंधित कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित हो सकते हैं। और उसके पहले की ये तस्वीरें देखिए कि कुछ ही देर में जो है केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। करीब 2 घंटे तक ये कार्यक्रम योजना भवन में चलेगा। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान योजना भवन से सीधा नैमिषारण्य गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर 1 घंटे का समय उनका रिजर्व है, जहां पर वो आराम करेंगे, लंच करेंगे। उसके पश्चात वो फिर जो है हेलीकॉप्टर द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। अयोध्या की आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम रखा गया, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिर अयोध्या से वापस वो लखनऊ आएंगे और लखनऊ से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कई आज उत्तर प्रदेश में उनके कार्यक्रम हैं जिनकी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। और हम योजना भवन के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर में जब केंद्रीय कृषि मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो तस्वीरें और ज्यादा साफ हो जाएंगी। नीलेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया, ये पूरी जानकारी और तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई, डीडी और प्रशासन की टीम मौके पर। नोटिस के बाद यहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले नोटिस दिया गया था। यमुना बाजार में कुछ घंटों का वक्त यहां पर लोगों को दिया गया था इन जगहों को खाली करने के लिए। 310 घर हैं जिन पर ये बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। यमुना बाजार इलाके में इस वक्त डीडी और प्रशासन की टीम मौके पर है। गौरव इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधा ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, क्या इस वक्त वहां पर हलचल है, क्या तस्वीरें फिलहाल?
और बिल्कुल देखिए, यमुना विहार का जो ये इलाका है, मेरे पीछे ये ठीक जो पूरी जो ड्राइव है डीडीए की वो चल रही है। दरअसल इस पूरे हिस्से की बात करें, ये जो सफ़ेद बॉल आपको दिखाई दे रही है, इसके ठीक अगर इसके आगे के हिस्से की बात करें, ये जो पूरा एरिया है वो जोन में आता है। यानी कि दिल्ली का अगर हम बात करें, वो यमुना का किनारा जो अक्सर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं। और आज सुबह से लगातार जिस तरीके की यहाँ पे ड्राइव चली, आप देखिए लोगों के घरों का जो सामान है वो यहाँ पर निकाल के उन लोगों ने रखा हुआ है। नोटिस दिया गया था, समय दिया गया था कि आप अपने सामान हटा लें और जो ज़रूरत की चीज़ें हो घरों से निकाल लें। और अभी भी तस्वीरों में आप देखिए लगातार जो लोग हैं वो जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं, अपने जो सामान है उनको अपने घरों से निकाल करके यहाँ से लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस पूरे ड्राइव में दो तरीके की बातें निकल के सामने आ रही है। पहली ये कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये सालों से यहाँ पे रहते हैं, बिजली के बिल से लेके पानी तक की तमाम जो चीज़ें हैं वो इनके पास मौजूद हैं। दूसरा ये कि इनका ये तर्क है कि क्योंकि ये चूँकि यमुना का जो स्वरूप था 30-32 साल पहले की बात करें तो वो स्वरूप इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था कि वो सीधे तौर पर इनके घरों में पानी आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए। अब धीरे धीरे यमुना का जो स्वरूप है वो बढ़ रहा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो यहाँ पे हो गया, तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे रहते हैं, बाढ़ के समय उनके घरों में पानी भी आ जाता है। लिहाजा यहाँ पे भारी संख्या में फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। और इस पूरे ड्राइव्स की अगर बात करें तो यहाँ से खास करके मीडिया कर्मियों को भी थोड़ा दूर रखा गया, क्योंकि निचले हिस्से में पूरी जो ड्राइव है वो चल रही है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो सालों से इन घाटों के किनारे बसे हुए थे, उनकी पीढ़ियां यहाँ लगातार रहती थीं और इन घाटों के पास ही, जैसे आपने काशी विश्वनाथ बनारस के हिस्सों में देखा होगा, अलग अलग घाट, अलग अलग मंदिर, तो वही स्वरूप यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये वो स्थान को खाली करें क्योंकि वो जो उनका पूरा एरिया है। और लिहाजा गौरव, आप नजर बनाकर रखिए। अभी के लिए आपका शुक्रिया। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखिए की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं रूस दौरे पर सीजेआई सूर्यकांत। रूस में 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ एक्सपो फोरम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सभा को सीजेआई ने संबोधित भी किया है और कहा है कि मैं अपनी बात ब्रॉन्ज हॉर्समैन की मौजूदगी में शुरू कर रहा हूं। थंडरस्टोन को एक ही मौसम में नहीं हटाया गया था, इसे सामूहिक प्रयास, दृढ़ संकल्प के साथ स्थानांतरित किया गया था। ढांचे का भार उठाने में सक्षम आधार ना हो तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के सामने भी ठीक ऐसी ही चुनौती है। सभी कानून विशेषज्ञों का दायित्व है कि वो अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। जिम्मेदारी सुनिश्चित होने से न्याय प्रणाली के आधार को मजबूती मिलेगी, ये उन्होंने यहां अपने संबोधन के दौरान कहा।